द टॉपिक पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर मैंने इसे जस्ट पहली वीडियो में आपको अच्छे से उसका प्रिंसिपल के साथ में यूज कैसे होता है वो बताया था। और आइए अब इसको यूज करते हैं कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दो सेल्स दी हुई है हमें और हमें उन दोनों के ईएमएफ को कंपेयर करना है, किसका लार्ज है, क्या रेशियो है उन दोनों के बीच में, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, दिस इज द डिवाइस जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी अच्छे से बताया था। इसके सारे जो ड्राइविंग सर्किट में हमारे एलिमेंट्स हैं उन सब का यूज मैं आपको पहले से बता चुका हूं। तो दिस इज द सर्किट। बस कंपैरिजन ऑफ टू सेल जब हमें करना है तो थोड़ा सा नीचे यहाँ पर चेंज हो जाएगा सर्किट में, और यहाँ पर जो हमारी दोनों सेल्स हैं हमने उनको दोनों को ही ए पॉइंट से कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पर हमने स्विच S1 एंड S2 ले लिए हैं। लेट दिस इज द S टर्मिनल। जब S टर्मिनल को हम S1 से कनेक्ट करेंगे तो हमारी जो गैल्वेनोमीटर है वो कनेक्ट हो जाएगा E1 बैटरी से, E1 सेल से। ओके, और जब हम S को कनेक्ट करेंगे S2 टर्मिनल से तो वो कनेक्ट हो जाएगा हमारा E2 टर्मिनल से। ओके, तो आइए स्टार्ट कर देते हैं किस तरीके से हम कंपेयर करेंगे इसको। तो मैंने जैसा कि आपको लास्ट टाइम बताया था उसके बेसिस पे ही हमें आगे बढ़ना है। पहले हम उसी प्रोसेस को हम 2 टाइम्स यहाँ पर करेंगे जैसे हमने सिंपल एक सेल को के ईएमएफ को हमने मेजर किया था। ओके, यहाँ पर 2 सेल्स का कंपेयर करना है तो हमें वही प्रोसीजर 2 टाइम्स रिपीट करना है। ओके, सबसे पहले जब हमें E1 का हमें ईएमएफ यूज कर फाइंड आउट करना है, मेजर करना है, तो S और S1 को कनेक्ट कर देंगे। ये लीजिए। ओके, तो अब हम नल पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे और गैल्वेनोमीटर में जब तक हमारी वैल्यू 0 नहीं आ जाती, 0 डिफ्लेक्शन नहीं आया था, तब तक हम अपनी जॉकी को मूव करेंगे। ओके, लेट J पॉइंट पर ये हमारा 0 आ गया इन द केस ऑफ E1। ओके, और E1 सेल द बैलेंस पॉइंट इज फाइंड आउट एट J पॉइंट। सो AJ इज इक्वल टू, लेट इसकी लेंथ जो है हमारी L है। ओके, AJ की लेंथ हमारी L है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि E1 जो हमारा EMF है क्या हो गया वो, दैट इज K इंटू में L, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी किया था। इस तरीके से E1 का जो EMF हमने एक फाइंड आउट कर लिया एक तरीके से रेशियो की टर्म्स में। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, हम इस कनेक्शन को ब्रेक कर देंगे और हम S टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे S2 के साथ में। अब हमारी E2 सेल इसके साथ कनेक्ट हो गई। दोबारा से जॉकी को स्लाइड करेंगे हम AB जो हमारी वायर है उसके ऊपर, और लेट हमें J' पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बैलेंस पॉइंट मिला जहां पर कि हमारा गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, 0 वैल्यू शो कर रहा है कि कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो इसका मीनिंग हुआ कि हमारा जो बैलेंस पॉइंट है वो E2 के लिए आ गया J'। ओके, सो AJ' इज इक्वल टू, लेट इट इज L'। ओके, या मैं इसको L1 मान सकता हूं, मैं इसको L2 मान सकता हूं। ओके, तो इसकी लेंथ L2 है। तो इसके अकॉर्डिंग E2 EMF की जो वैल्यू होगी दैट विल बी KL2 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हमें फाइंड करना है, कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से, और E1 डिवाइड बाई E2 हमारा LHS हो गया। देखिए ये इक्वेशन इससे डिवाइड हो रही है। आफ्टर दैट KL1 डिवाइडेड बाई KL2, इस तरीके से हो गया। K से K कैंसिल आउट हो गया और इस तरीके से हमें एक रेशियो मिल गया E1 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। हमें एक रेशियो मिल जाएगा जो कि रेशियो होगा इन लेंथ्स का। ओके, ये लेंस हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक स्केल लगा हुआ है जिसमें हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। L1 की वैल्यू क्या है, L2 की वैल्यू क्या है, और जो भी रेशियो L1 L2 का रहेगा वही रेशियो E1 E2 EMFs का रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको यूज किया है। अब नेक्स्ट यूज जो है हमारा इसका वो है टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो अब हम डिस्कस करेंगे
डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। यहां पर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है किसी सेल का, तो जो हमारा ड्राइविंग सर्किट है वो बिल्कुल सेम रहेगा, और यहां पर जो हमारा कंपेयर करने के लिए, बेसिकली मेजर करने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस को, और जो हमारी सर्किट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे ए पॉइंट से हम सेल को कनेक्ट कर रहे तो उसी में एक और छोटा सर्किट ऐड हो जाएगा जिसमें कि रेजिस्टेंस और एक की रहेगी, और उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा गैल्वेनोमीटर से, और इस तरीके से हम जॉकी को मूव करके स्लाइड करके वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले की के को हम क्लोज करेंगे तो हमारा जो ड्राइविंग सर्किट है उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। डायरेक्शन विल बी दिस। अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, कि जो भी हम सेल्स यहां पर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, उनका ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, वो सभी इस बैटरी के पैरेलल में कनेक्ट होनी चाहिए। पैरेलल में कनेक्ट होने का मीनिंग है यहां पॉजिटिव टर्मिनल है तो इससे इसका पॉजिटिव टर्मिनल ही कनेक्ट हो। अगर नेगेटिव टर्मिनल आपने कनेक्ट कर दिया तो रीडिंग बिल्कुल रॉन्ग आएंगी। ओके, जैसे यहां पे पॉजिटिव है, देखो इससे पहला जो टॉपिक था अपना कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स यूजिंग द पोटेंशियोमीटर, उसमें भी हमने जो पॉजिटिव टर्मिनल था उससे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल कनेक्ट किया था। क्या होगा अगर हम नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दें? तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये अब नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, तो यहां पर जब करंट यहां से फ्लो होके आएगा तो यहां इस छोटे सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज इनवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ए एंड दैट इज आउटवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस तरीके से जो आई पॉइंट से करंट है वो इधर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, वो इधर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इस वजह से क्या होगा कि हमारा जो ड्राइविंग सर्किट है उसके अंदर जो हमें चाहिए था ए बी वायर के अंदर कांस्टेंट करंट, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो यहां पर डिवाइड होके बढ़ जाएगा और यहां पे करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, फिर हमारा पोटेंशियल जो ड्रॉप है, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो चेंज हो जाएगा और हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि हमारे सेल की ईएमएफ क्या है। जबकि हमारा सेल जब बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा तो यहां पर जो हमारी करंट की डायरेक्शन रहेगी दैट विल बी टुवर्ड्स ए पॉइंट की साइड में रहेगी। तो इस वजह से हमारा जो करंट है वो सीधा फ्लो करेगा, इसमें इंटर नहीं करेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि हम क्यों इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम केवल सेल को इससे कनेक्ट कर रहे हैं और गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन लगा रहे हैं, लेट जब तक ही हमारी की ओपन है, इसका मतलब इस सर्किट में हमारा करंट फ्लो नहीं कर रहा है जब तक, तब हमारा जो यहां पर करंट फ्लो कर रहा है वो सीधा यहां से ऐसे कर रहा है, केवल सेल के थ्रू कर रहा है। और जब हमारी जो वैल्यू आ रही है वो ईएमएफ ऑफ द सेल आ रहा है, क्योंकि जो हमारा सेल है वो किसी सर्किट में यूज नहीं किया जा रहा। बट जैसे ही हम की केवन को क्लोज कर देंगे तो ये सेल एक सर्किट में यूज हो रहा है, दैट इज हैविंग द आर रेजिस्टेंस, एक की भी है सर्किट में, तो इस रेजिस्टेंस में इस सेल की वजह से करंट फ्लो कर रहा है। तो फिर यहां पर जो हम मेजर करेंगे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ई सेल। ओके, तो ये डिफरेंस होता है। तो इनिशियली हम क्या करेंगे, के बैटरी जो हमारी स्विच है उसको हम क्लोज कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा ड्राइविंग सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, और ड्राइविंग सर्किट में हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो यहां से हम जॉकी को स्लाइड करके बैलेंस पॉइंट, नल पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और लेट हमारा नल पॉइंट हमें फाइंड आउट हो गया जे पॉइंट पर। ओके, तो इस तरीके से ए जे, इसकी लेंथ हमने मान ली L1। ओके, L1 इसकी लेंथ है। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारी बैटरी का ईएमएफ हो गया E = KL1, इस बैटरी का ईएमएफ हो गया KL1। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, स्विच K1 को भी क्लोज कर देंगे। ओके, की K1 को भी
क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, अब इस सर्किट में भी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और अब जो हमारी वैल्यू यहां जॉकी को मूव करने के बाद, नल पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद, गैल्वेनोमीटर के थ्रू नल पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद जो हमें मिलेगी वो वैल्यू किसकी होगी, इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस की होगी, V की होगी बेसिकली। ओके, तो लेट हमें J डैश पर ये पॉइंट मिला, इसका नल पॉइंट मिला, और AJ डैश इज इक्वल टू L2। ओके, इट मींस V इज इक्वल टू KL2। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज KL2। अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, R इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू में R, इस सर्किट के अंदर। ओके, जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा इस सेल का, दैट विल बी E माइनस V माइनस में 1 इंटू में R। ओके, अब हमारे पास E की वैल्यू है यहां इक्वेशन 1 से, दैट विल बिकम KL1। V की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू KL2 माइनस 1 इंटू में R की वैल्यू हमें यहां से पता चल जाएगी कितना रेजिस्टेंस हमने इस सर्किट में यूज किया, पहले से हमें पता रहेगी। तो R इज इक्वल टू K से K कैंसिल आउट हो गया, L1 डिवाइडेड बाई L2 माइनस 1 इंटू में R। अगर हमें L1 और L2 की वैल्यू जो कि हम यहाँ जो हमारा स्केल लगा हुआ है उसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं, अगर हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई और R की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले के थ्रू इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे किसी भी सेल का। ओके, तो इस तरीके से हमने पोटेंशियोमीटर के यूजेस को फिनिश किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा, दैट इज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, और इसके अलावा हम कंपेयर करेंगे पोटेंशियोमीटर को वोल्टमीटर के साथ में। इसका रीजन, इस टॉपिक को आपको कराने का मेरा रीजन ये है कि वाइवा में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर से पूछा जाता है वो इसको वोल्टमीटर से कंपेयर करके ही पूछा जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग ये भी है कि कभी कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी इस टॉपिक पर आ जाते हैं। ओके, सो इन द एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू।